तो वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की बारगाह में हैम्पशायर इंग्लैंड से जो चल करके मुबल्लिग आए, सुल्तान अब्दुल हमीद ने पूछा कि ये तुम इंग्लैंड में अंग्रेजों में इस्लाम कैसे फैलाते? हाँ, सेकंड नंबर पर दुनिया में सबसे बड़ा मजहब रिलीजन है ना दुनिया में ईसाइयत। तकरीबन 250 या ये 3 या 2.5 अरब के पास में, और उसके बाद में इस्लाम है 2 अरब के पास। तो आज धरती पर सबसे तेजी से इस्लाम फैला। हमारे यहाँ पर बड़ी कट्टरता है, वरना आप यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, रूस वगैरह में देखें ना तो लोग मुताला करते, लोग शौक से पढ़ते हैं इस्लाम को, फिर अपनी जिंदगियों को इस्लाम के अंदर डालते। मोमिन हर रोज हजारों मुसलमान बनते। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने 1870 में पूछा था कि तुम लोग कैसे अंग्रेजों को जाकर के बताते हो कि कलमा पढ़ करके मुसलमान बनो। वो एक लतीफा याद आता, हम जब दौरे हदीस पढ़ते थे हमारे उस्ताद मौलाना अली साहब सुनाया करते थे। एक मौलाना साहब ने तकरीर की कि जिसने किसी एक गैर को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया बगैर हिसाब के जन्नत में जाए, बगैर हिसाब के जन्नत में जाए। उसमें कोई एक ठेकेदार साहब बैठे थे, उनकी और तो कोई मानता, उसको उनका एक ट्यूबवेल था, उन पर एक काश्तकार, हम जैसे करसा बोलते, करसा रहता, वो बेचारा कोई नीच जात वाला था। उस भाई साहब ने सोचा कि यार मुझसे दूसरे पढ़े ना पढ़े, कल से मेरे बेरे पर जो बैठा उसे तो मार के मैं भी पढ़ा। अब घर से निकले लेकर के छड़ी, पहुंचे अपनी फसल वो काश्तकार करसे के पास में, मारने लगे। और उसने कहा मार क्यों रहे हो जागीरदार साहब, फसलें हो रही है, पानी पिला दिया, अब क्यों मार रहे हो? कहा नहीं मार रहे। कहा बताओ तो सही। कहा कलमा पढ़। कहा नहीं बाप जी, मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा, काम आपके लिए 1000 करूंगा, कलमा नहीं पढ़। और मारा और मारा। उसने सोचा कम से कम जान बचाने के लिए पढ़ तो लूं। कहा ठीक है, अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाओ, फिर मैं पढ़ूं। आप बताओ मुझे क्या पढ़ना है? मुझे खुद को याद नहीं। हाल हमारे सबके यही। हम लोग दूसरों को इंस्पायर क्या करेंगे? हम लोग दूसरों को इस्लाम की तरफ कैसे खींचेंगे जबकि इस्लाम की कोई चीज हमारे अंदर मौजूद नहीं? उसने बेचारे ने मार खाई, कहा पढ़ाओ। कहा पढ़ाने वाला तो मुझे भी याद नहीं। तो फिर काहे को पीट रहे हो? तुम और मुझ में फर्क क्या है? तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी फरमाते हैं कि तुम लोगों को मुसलमान बनाते कैसे हो, क्या करते हो, कैसे मुसलमान बनाते हो? वो फरमाते कि हम तकरीरें नहीं करते, हम तबलीगें नहीं करते, फ्रांस रूस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर हम कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। हम किसी की गर्दन नहीं पकड़ते, तलवार नहीं उठाते, डराते नहीं। लोग अपने दिल से, अपने शौक से मुसलमान बनते। कहा कैसे बनते? वो कहते हैं कि हम मुसलमान ऐसे बनाते हैं कि जो मुस्तफ़ा ने जो तरीका दिया है ना, हम मुकम्मल मोमिन बन के जब उनके बीच में बैठते हैं तो वो कहते हैं ये आमिना के लाल का सच्चा गुलाम। इसका कैरेक्टर, इसके अखलाक, इसकी बातें, इसका चलना, इसका उठना, इसका बैठना। अरे जब एक आम उम्मती, एक आम फॉलोअर जब इस अंदाज से बात करे, जब इस अंदाज से लोगों से मिले, इस तरह से प्यार करे, मोहब्बतें फैलाए, जब एक आम बंदा इस तरह करता है तो इनका नबी कैसा होगा, उसका मकाम क्या होगा? लोग हमारे अखलाक को देखकर, लोग हमारे कैरेक्टर को देख करके कलमा पढ़ लेते। अब एहतिसाब तो करें ना अपना भी। फलूदी के अंदर कितने सालों से बैठे हम लोग, बताइए एक भी हमारी वजह से यार ये कलरा वाले, ये बैंगटी वाले, ये बड़ी बैंगटी, छोटी बैंगटी, ये दाल जोड़, मलार, फला, मोखेरी वगैरह वगैरह, जितने मुसलमान कितने बाखलाक है बेचारे, सुन्नतों के पाबंद, पड़ोसियों के हुकूक, फला 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 फला। लोग बेचारे गैर देख करके कहे कि हाँ ये धर्म बिल्कुल सच्चा। वो ना पुराने जमाने में अभी ये लेटेस्ट ही बात है, एक साइंसदान, साइंटिस्ट जैसे वैज्ञानिक कहते हैं हिंदी में, उसने इस्लाम पे रिसर्च की, बहुत सारी रिसर्च की, पढ़ता रहा। जब उसने बहुत ज्यादा पढ़ा तो एक मुसलमान ने उससे सवाल किया कि तूने इस्लाम पर, कुरान पर इतना रिसर्च किया है और तूने ये मामला अखज़ किया है कि इस धरती पर सबसे सच्चा दीन सिर्फ कौन सा है? इस्लाम है। तो तू कलमा क्यों नहीं पढ़ता? तो वो साइंटिस्ट कहता है ए मुसलमान, जब मैं तुम्हारा दीन पढ़ता हूँ ना तो मेरा दिल चाहता है कि आज ही क्या करूँ, कलमा पढ़ करके मुसलमान बन जाऊं।
अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसनैन, करीमैन और सहाबा इकराम की जब मैं जिंदगियां पढ़ता हूँ ना तो मेरा दिल चाहता है कि आज ही कलमा पढ़ूं और क्या बन जाऊं, मुसलमान बन जाऊं। काफिर बनता क्यों नहीं है? फिर कहता है कि जब आज के मुसलमान के हालात देखता हूँ ना, आज के मुसलमानों के जो मैं हालात देखता हूँ ना, तो मेरा दिल कहता है कि बस ईसाई रहना ठीक है, मोमिन मुझे नहीं बनना। सहाबा वो सहाबा थे कि जिनके अखलाक और कैरेक्टर की वजह से लोग इस्लाम से मोहब्बत करके मोमिन बना करते थे। हम वो लोग हैं कि हमारी वजह से लोग इस्लाम से नफरत करते, हमारी वजह से लोग इस्लाम से नफरतें करने लगे। मुझे बताइए, आज हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन मुझे बताइए इस्लाम वाली हमारे अंदर चीजें कौन सी? मुझे बताइए। सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने से, रोजा रखने से और हज कर लेने से, ज़कात दे देने से आप कामिल मोमिन नहीं बनने वाले। उसके लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपने आप को दुनिया के सामने पेश करना पड़ता है। दुनिया के सामने आपको दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा दीन इस्लाम। अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी सिर्फ उलमा पर नहीं रखी है कि बस मौलवी है वही बस नमाज पढ़ाए। मैं बताऊं, हमारे मौलाना साहब मस्जिद में नहीं है, कोई है ऐसा जो उनकी जगह पर खड़ा होकर के यार सिर्फ फजर की 2 रकात है, फजर की 2 रकात कोई पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ानी। बाप की मौत है, मैयत सामने पड़ी, गुस्ल दे सकता है बेटा? दे सकता है? मुझे बताइए। नहीं देगा। और मैं एक जगह मैंने कहा था, आप शहरों में जाएंगे ना, बड़े बड़े शहरों में आपको मस्जिदों पर बड़े बड़े पोस्टर लेके मिलेंगे, कब्र का इतना रुपया, कफन बनाने का इतना, गुस्ल देने का इतना। और आज हालात ये है कि किसी घर में अगर मौत होती है तो बेटे कब्र वाले को सबसे पहले फोन करते, बाप मर गया, इतने फिट की कब्र खोद के तैयार कर, 3000 लूंगा, चल ठीक है, डन है, फोन पे दे खाते में। फिर फोन करते हैं कफन वाले को, इतनी हाइट है, इतना कफन तैयार कर। फिर फोन करते हैं गुस्ल वालों को, वो 3-4 अलग होते हैं, आइए गुस्ल दीजिए, आपका पेमेंट ले जाए। हंसने की जरूरत नहीं है, वो दौर अभी वहाँ है और थोड़े दिनों में हमारे इलाकों में। मुझे बताइए, कब्रिस्तान में जब मौत होती है ना, बेचारे वो 4-5 वो पुराने जमाने वाले बेचारे बुजुर्ग होते हैं, वो जाके कब्र होते हैं। ये नौजवान नस्ल है ना, अभी और कितनी देर है दफनाने? बस इतना ही। वो मैयत के साथ आने में भी इन्हें परेशानी होती है, या तो गाड़ियों में जाते हैं या बाइक लेके पीछे आते हैं, फिर कब्रिस्तान पे खड़े होकर के ये पूछते हैं कि और कितनी देर है दफन। इसलिए अपनी औलाद को इल्म पढ़ाएं, आलिम बनाएं, अपने हाथों से बाप को गुस्ल, बेटे का हाथ बेटे पर लाजिम है। बाप की मौत है तो बेटा नफरत ना करे। और आजकल तो मैयतों से लोग डरते, हद है यार, लोग मैयतों से डरते। मोमिन की मैयत है, जनाजे नमाज के बारे में आता है कि अगर नेक है तो हजारों की बख्शिश करवा देता है, और अगर कोई बुरा है तो 1000 नेकों की वजह से उसकी बख्शिश हो जाया। जनाजों में शिरकत करनी चाहिए। अगर वो नेक है तो हमारी बख्शिश, अगर वो कोई बदकार है, बुरा था कोई, तो जितने लोग शामिल हैं उनमें कोई एक नेक है, उसकी वजह से उसकी बख्शिश हो जाती। अपनी औलादों को पढ़ाएं, और सिर्फ दीन ही ना पढ़ाएं, अपनी औलादों को दुनियावी तालीम दिलवाएं। जो हम लोग हमारे पैसे, हमारी ये दौलत जायदाद, ये वो फला हम शादियों में जो खर्च करते हैं ना, आप सोचें अगर यही दौलत हम हमारे इन्हीं पैसों को अगर हमारी औलाद की एजुकेशन पर खर्च करें, उनकी तालीम पर खर्च करें। अरे मैं कहता हूँ, आज लोग कहते हैं IPS बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, RS बनना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ कोई मुश्किल नहीं है। किसके लिए? हमारे लिए। जिस कौम के 8-8 साल के बच्चे 30 पारे बगैर देखे याद कर ले, हाफिज बनते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, कितने पारे याद करने पड़ते हैं उनको? 30 पारे। जिस कौम के 8-8 साल के बच्चे 30 पारे बगैर देखे अपने दिल में बिठा सकते हैं, उनके लिए IAS बनना क्या मुश्किल हो सकता है? उनके लिए IPS बनना क्या मुश्किल है? उनके लिए RSA बनना क्या मुश्किल है? मुश्किल उनके लिए नहीं, मुश्किल माँ बाप के लिए जो पढ़ाना नहीं चाहते,
दीन इस्लाम। ये हमने दुनिया पर जो हुकूमतें की थी ना, वो हुकूमतें हमने तलवार और तीर के जोर पे नहीं की। हमने दुनिया पर जो राज किया था वो हमने इल्म की बुनियाद पर किया था, हमने तालीम की बुनियाद पर किया था। और आप अमेरिका का इतिहास पढ़े, 1800 तक इस अमेरिका का वजूद ना था, इसका वजूद भी ना था। 1800 के बाद में बना और पूरी दुनिया पे छा गया। वजह क्या थी? वजह थी तालीम, वजह था इल्म। ये इंग्लैंड, ये रूस, ये फ्रांस, यहाँ से जब जंगें ज्यादा होने लगी तो पढ़े लिखे लोग वहां से उठ करके अमेरिका चले गए। और उन पढ़े लिखे लोगों ने एक अलग दुनिया बनाई जिसे आज लोग अमेरिका कहते हैं। और आज सुपर पावर है इल्म की वजह से। हथियार उन्होंने बनाए, कंप्यूटर उन्होंने बनाए, कैमरे उन्होंने बनाए, कंप्यूटर उन्होंने बनाए, टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई, सब कुछ उन्होंने बनाया सिर्फ और सिर्फ तालीम की बिना।